नमस्कार मित्रों, मैं अवांजी देवता, योगा मास्टर। मित्रों, मैं आपको ऐसी ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा ब्रीदिंग की, जिससे कि आप करके बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। और अभी बताऊंगा और आपको अभी ही करनी पड़ेगी मेरे साथ। देखिए, मैं अधिकार के से आपसे बात कर रहा हूँ कि हेल्थ इज वेल्थ। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो बीमारी को आने से रोकना पड़ेगा आपको। अगर बीमारी घुस गई तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। समझ गए आप? तो बीमारी आए ना, इसके लिए आपको योग की शरण में जाना पड़ेगा। मेरा नाम है अवांजी देवता है और मैं जो अपने योग का जो कहता हूँ, अवान योग कहता हूँ। और मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप मेरे साथ उस क्रिया को कीजिए, उस एक्सरसाइज को कीजिए और आप देखिए, आप जब भी करेंगे वो आपको तुरंत ही फायदा देगी। आप ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, और जो भयंकर बीमारियां हैं, कैंसर की, लीवर की, किडनी की, फलाना फलाना, और कोरोना कोविड-19, वो बीमारी आपके अंदर नहीं घुस सकती। वो ठीक है, बीमारी हो तो दवाई लेनी पड़ती है, वो जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति को जो चीज की रिक्वायरमेंट होती है उसे ले लेना चाहिए, जिदबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि हम योगा करेंगे तो हम जो है बीमारियों से सतह दूर रहेंगे। जो योग करेगा वो इस पृथ्वी पर राज करेगा। ये हमारा आपका चैलेंज है। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम कि आपको, अगर आप 10 मिनट देते हैं, 24 घंटे में से 10 मिनट देते हैं, तो आप बहुत बड़ी बड़ी रोगों से निकल सकते हैं, दूर निकल सकते हैं। ठीक है ना मित्रों? तो सर्वप्रथम मैं बता रहा हूं आपको, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में क्या करना है कि आपको ऐसे भरना है। आप देखिए, 10 बार कीजिए। अब इससे कीजिए। शर्त यह है कि आप जो सांस ले रहे हैं वो पेट तक जानी चाहिए और पेट फूलना चाहिए और तब निकलना चाहिए। आपको सांस पेट तक भरनी है। ठीक? 10 बार इससे, 10 बार इससे। इसे नाड़ी शोधन कहते हैं। तो जो आपका एयर पैसेज है वो क्लियर होगा और आपके जो फेफड़े हैं, जिसे इंग्लिश में लीवर, वो लंग्स कहते हैं, वो मजबूत होंगे। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी आपके फेफड़ों में, तो वो आपको फ्लो को बढ़ाएगी, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगी ब्लड में। और ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो आपकी एंटीबॉडीज बनेगी। अब एंटीबॉडीज ज्यादा होंगी तो आपके रोग पास भी नहीं फटकेंगे। ये मेरा चैलेंज है। तो मित्रों, अब हम आपको दूसरी एक्सरसाइज बता रहे हैं। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, बहुत ही, मैं कह रहा हूं, संजीवनी है ये। इसे कहते हैं अनुलोम विलोम। आप इसे कीजिए। देखिए, उसमें क्या है कि आप लेने को पूरक कहते हैं, रोकने को कुंभक कहते हैं और छोड़ने को रेचक कहते हैं। अब देखिए, थोड़ी देर रोकिए, थोड़ा रोकिए। मित्रों, मेरा आपसे आग्रह है, जो मेरे से जुड़ रहे हैं वो मेरे साथ करें। और मैं रेगुलर एक वीडियो, मेरा प्रयास है कि एक वीडियो मैं रोज आपको पोस्ट करूं। और देखिए, क्रिया वही रहेंगी, हम उनको रोचक बनाएंगे।
कि करने को आपका मन करे। पता आपको सब है कि भाई ये विद्या ये होती है, ये आजकल बड़ी पॉपुलर हो गई हैं, लेकिन हमारे के अंदर आलस होता है, हमको कोई कराए तब हमें मजा आता है। तो मित्रों, अभी आप मेरे सामने बैठे हैं या आप मेरी रिकॉर्डेड ये वीडियो देखेंगे तभी करने लग जाइए, क्या फर्क पड़ता है। आप जो भी करना अभी कीजिए, कल पे मत टालिए। कि कबीरदास जी ने भी कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले हो जाएगी फिर करेगा कब। तो मित्रों, हम अलोम और विलोम कर रहे हैं। थोड़ा सा रोकिए। देखिए, इसके करने से आपका दिल मजबूत होगा, आपका दिमाग मजबूत होगा, बीमारियों से आप दूर रहेंगे। देखिए, हमारे दो प्रकार के मस्तिष्क होते हैं, एक बायां मस्तिष्क, एक दायां मस्तिष्क। बायां मस्तिष्क लॉजिक का काम करता है, जिसमें कि लॉजिक होता है, साइंस होती है, और जो दायना है उसमें कला होती है, कल्पना होती है। ठीक है, तो जब तक इनको ऑक्सीजन प्रॉपर वे में नहीं मिलेगी तब तक आप कैसे शांत रहेंगे। अभी तक तो हम बात कर रहे थे शारीरिक बीमारियों की, मानसिक बीमारियां बहुत ही आजकल प्रचंड रूप से इस पूरे विश्व में फैलती जा रही हैं और लोग अब परेशान हैं कि इसका इलाज कैसे करें। तो मित्रों, वेरी सिंपल, लंबा सांस खींचिए, पेट तक भरिए। देखिए, ठीक है। अब हम आपको तीसरी क्रिया बता रहे हैं मित्रों, ये बड़ी बहुत बेहतरीन क्रियाएं हैं, आप मेरे साथ कीजिए। मैं आपको फिर अपना पता भी बताऊंगा, आपको फोन नंबर भी दूंगा, व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, सब चीज की, लेकिन पहले आप वीडियो में ही मेरा ये सब कीजिए। अब है, हम करते हैं कपाल भारती। कपाल भारती में क्या होता है कि सांस को बाहर छोड़ना होता है। अब उसमें कैसे करेंगे, अजीब को आप ना अंदर खेचरी मुंदा लगा लिए, आंखों को ऐसे कीजिए, आंखों का एक्सरसाइज होगी। तो मित्रों, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये कपाल भारती हो गई। तो मैंने अभी आपको 3 क्रिया बताई, नाड़ी शोधन बताया, अनुलोम विलोम बताया, आपको मैंने कपाल भारती बताई। तो मित्रों, ये 3 क्रिया आपको मैंने बताई। इससे क्या होगा, आपका बीपी लेवल नॉर्मल रहेगा, ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा, अस्थमा से आप मुक्त हो जाएंगे, कोरोना से आपका बचाव रहेगा। ठीक है, वो सब ठीक है कि आप जो है जब बीमार पड़ते हैं तो दवाई लेने की आवश्यकता होती है, चाहे वो एलोपैथिक की हो, आयुर्वेदिक की हो, होम्योपैथिक की हो, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी लेनी। लेकिन बीमारी आए ना और दवाई लेने की जरूरत ना पड़े तो ऐसा कुछ काम करो ना। और देखिए साहब, आपकी जो स्वस्थ है वही सबसे बड़ा सुख है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो समझिए वही स्वर्ग है। स्वस्थ से मतलब क्या है कि शारीरिक तो आप स्वस्थ हैं, लेकिन मानसिक रूप से भी आपको स्वस्थ होना पड़ेगा। जब आप लंबी सांसें लेते हैं तो आपका क्या होता है कि आपको मस्तिष्क को प्रॉपर वे में ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन मिलती है तो आपके अंदर एक हैप्पीनेस आती है, आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है। जब हमारा ऑक्सीजन लेवल कहीं भी कम होता है तो बीमारियों का अटैक तभी होता है। समझ लो हमारी बात। दूसरी बात यह है कि जब
हम भरपूर ऊर्जा से भरपूर होते हैं तो हमारे 9 ग्रह भी परपौर काम करते हैं, हमारी किस्मत भी आगे चलती है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा होता है। दूसरी जो हमारी सुस्त अवस्था में जो हमारी एनर्जी है, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, मौनी शक्ति कहते हैं, वो जागृत होने लगती हैं। 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, षष्ठाधार, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, शस्त्राधार, ये एक्टिवेट होने लगते हैं, ये सक्रिय हो जाते हैं, ये खुल जाते हैं। और आप देखिए, आप फक्र करेंगे कि आपको मनुष्य का जीवन मिला है और आपको ऐसी ऐसी विद्या आपको पता है और उसका आप जो अभ्यास कर रहे हैं। मित्रों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जब मैं आपके सामने एक्सरसाइज करूं तो आप उस टाइम पे मेरे साथ करें। हम और बेहतर तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को लाएंगे और बेहतर तरीके से आपसे बात करेंगे, लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप योग की शरण में जाएं, मात्र 10 मिनट निकालें। अब देखिए कि आपका कितना कायाकल्प हो सकता है। आप 100 वर्ष तक भी जी जाएंगे और आप स्वस्थ जिएंगे बिल्कुल, ठीक है ना। कुछ लोगों को जो मानसिक रोग होते हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। डिप्रेशन नाम की एक चीज है। आज से 50 साल पहले तो डिप्रेशन क्या चीज है, मनोअवसाद क्या है, इसे कोई जानता भी नहीं था। हाँ, होता होगा, लेकिन जब से संयुक्त परिवार टूटने लगे हैं तब से ये समस्या ज़्यादा बढ़ी है और औद्योगिकीकरण बढ़ा है, शहरीकरण बढ़ा है, तब से स्वास्थ्य की समस्या हो गई है। दूसरी बात यह है कि भाई चीज़ें असली खाने पीने की असली मिलती नहीं और प्रदूषण है। देयर सो मैनी रीज़न फॉर डेवलप द डिप्रेशन। तो मित्रों, जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो इन चीज़ों से आप निकलेंगे। अभी मैंने आपको 3 क्रिया बताई। 3 क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले मैंने बताई आपको नाड़ी शोधन। शर्त यह है कि पेट तक भरना है, फिर छोड़ना है। एक रुमाल रखिए, क्योंकि कई बार नाक से वेस्ट वगैरह निकलता है तो साफ कर लीजिए। और फिर मैंने बताया आपको अनुलोम विलोम। फिर मैंने आपको बताया कपालभाति। तो आप स्टार्टिंग कीजिए, आप मुझसे जुड़िए, मैं आपसे जुड़ता हूं और हम आप एक दूसरे की मदद करते हैं, सहायता करते हैं और हम आपस में योग करते हैं, अपने को जो है योग के द्वारा स्वस्थ करते हैं। पहले हम ये विद्या हम सीखते हैं, फिर दूसरों को सिखाते हैं। इससे क्या है कि पूरा संसार जो है, हमारा पूरा जो देश है पूरा स्वस्थ होगा, तभी तो उन्नति होगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलूंगा मैं आपसे जब, और आपको अपना बताऊंगा, मैं अपना फ़ोन नंबर भी दूंगा, आपको व्हाट्सएप पे भी दूंगा, ठीक। तो आप उस पर ना रहें। तो मैं आपसे हर रोज़ मेरी कोशिश यही रहेगी कि एक वीडियो रोज़ डालूं और जो भी कुछ है। अभी क्या है कि पार्क वगैरह बंद हैं, हम पार्क में भी सिखाते हैं, सेंटर भी है। क्योंकि अभी ये कोविड-19 एक बीमारी फैली हुई है तो सरकार की तरफ से भी अभी बंद है। तो अभी हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं, लेकिन आप जुड़े रहिए, घर पे भी कीजिए, करिए ज़रूर। अगर स्वस्थ रहना है तो योग की शरण में आपको जाना पड़ेगा, आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। नमस्कार।